साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की आदत बन चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आने वालों का वो स्वागत करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एम.एच. खान बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। अखिलेश यादव जी ने उनको नेशनल प्रवक्ता भी बना दिया। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कल तक जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता प्रवक्ता रहा है, समाजवादी पार्टी का नेशनल प्रवक्ता बन गया और अब नेशनल चैनलों पे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेगा। समाजवादी पार्टी बसपा से निकाले गए, हटाए गए, सुस्त पड़े ऐसे कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं तो समाजवादी पार्टी उनको आत्मसात कर लेती है और खासकर जो मुस्लिम समाज के नेता हैं उनको जल्दी ले लेती है। अभी आपको ध्यान होगा, बहुजन समाज पार्टी में कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। जितना मलाईदार विभाग इनके पास बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में रहा है, जितना फायदा उठाया था, उसका असर अभी इन पे बरकरार है। बसपा से निकाले गए तो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस छोड़ के अब समाजवादी पार्टी में चले आए हैं, लेकिन कांग्रेस में थे तब भी और आज समाजवादी पार्टी में है तब भी बहुजन समाज पार्टी उनके सर से नहीं उतर रही है। अपने हर इंटरव्यू में बहन मायावती जी का जिक्र करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करते हैं और ये जताते हैं कि मेरा बहुत रुतबा था। शायद इस तरह के नेता जो मायावती जी की कृपा पे फले फूले, उनकी खुद की कोई अहमियत नहीं थी, भ्रम में आज भी मौजूद हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसी अभी आपको हमने बताया डॉक्टर एम.एच. खान ये अपने को बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता बताते थे, टीवियों पर चले जाते थे, डिबेट में भाग लेते थे और बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते थे। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी किसी को इस तरह का प्रवक्ता नहीं नियुक्त किया है जो चैनलों पर जाके ये कहे कि मैं बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ पार्टी की तरफ से। लेकिन कुछ लोगों को टीवी वाले बुला लेते हैं बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तो उन्हीं में से डॉक्टर एम.एच. खान एक थे। इसके पहले भी कई लोग ऐसे रहे हैं, कुछ तो निकाले भी गए। मायावती जी ने उसको अनुशासनहीनता माना कि आप पार्टी का पक्ष जाके रख रहे हैं, बहस में शामिल हो रहे हैं, किसी की तारीफ किसी की निंदा कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी तो नहीं है, तो वो पार्टी से निकाले भी गए। तो इस पे ये डॉक्टर एम.एच. खान को जो समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है, तो अब उनके सामने एक समस्या होगी। कब तक बहुजन समाज पार्टी का गुणगान करते थे, अब समाजवादी पार्टी का गुणगान करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की निंदा भी करनी होगी। तो ये सारी विकट परिस्थिति उनके सामने आने वाली है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम नेता इधर उधर बहक गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, तो वो अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं। किसी तरह से वो पॉलिटिक्स में अपने को सरवाइव करने में परेशान हैं। इसलिए कुछ लोग ये कहते भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पाठशाला है जहाँ से नेता पैदा होते हैं। सही भी है कि दर्जनों विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे विधायक हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। दर्जनों नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक हैं और कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। तो बहुजन समाज पार्टी एक तरह का मिशन है, जो मिशनरी है वो टिकता है,
जो स्वार्थी है वो हट जाता है। और माननीय कांसी राम साहब की भी ऐसे ही सोच थी कि जो समाज का हित चाहने वाला है, जो समाज का भला चाहता है, वो हमारे साथ रहे। जो खुद का भला करना चाहता है, अपने भले के लिए काम करना चाहता है, वो स्वतंत्र है, कहीं जा सकता है। तो साथियों, इस विषय पे आप क्या कहते हैं? आपका मन क्या कहता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।